ओम शांति। क्या कोरोना वायरस जो चारों तरफ फैल रहा है, वो तो हम सब अनुभव कर ही रहे हैं। अभी तो जैसे हर दूसरे तीसरे व्यक्ति में पॉजिटिव हो गया है, ऐसा ही लगता है। जिसका भी टेस्ट कराते हैं पॉजिटिव आ रहा है। तो इतना फास्ट फैलने का दुनियावी रीति तो बहुत कारण है, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से भी एक मंथन चला, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहले भी 1 साल पहले लहर आई थी, वो अलग प्रकार से फैला था, और अब जो फैल रहा है वो पूरा अलग प्रकार से फैल रहा है। मैंने जो अनुभव किया है, हमारा शरीर और आत्मा, जिसमें विशेष मन, इन दोनों के बारे में इसको जो एक विचार चला है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वायरस तो अभी सब जगह है, हर एक के अंदर किसी न किसी रूप में वो पहुंच भी गया होगा, क्योंकि किसी न किसी के संपर्क में तो आते ही हैं, तो वो पहुंच भी गया होगा। पर हमारी जो इम्यूनिटी पावर है, शक्ति है, वो शक्ति के कारण वह अटैक नहीं कर पा रहा है अंदर, और हमको प्रभावित नहीं कर पा रहा है। तो हमको कोई सिम्टम्स भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम यही सोच रहे हैं कि हम नेगेटिव हैं, हमको कोरोना वायरस नहीं ही है। लेकिन जो मैंने काफी एग्जाम्पल्स अभी देखे हैं थोड़े दिनों में, विशेष 15 दिनों का यह अनुभव बता रहा हूं। तो अगर हमने बहुत ज्यादा शारीरिक मेहनत करके इस शरीर को थका दिया, ये शरीर हमारे आत्मा के कंट्रोल से जैसे बाहर हो रहा है। मुझे तो बहुत थकान हो गई है, आज बहुत काम किया है, आज सारे घर की सफाई की, आज सारे ऑफिस की सफाई की, आज इतनी ट्रैवलिंग किया, आज ये किया वो किया, ऐसे करके कैसे भी शरीर थक गया। तो जैसे ही शरीर थकेगा, आत्मा का कंट्रोल शरीर पर से कम होगा थकान के कारण, और ये वायरस अटैक कर देगा। वो इम्यूनिटी कम होते ही इसका अटैक बढ़ जाएगा, और वो बुखार के रूप में, हाथ पैर टूट रहे हैं जैसे अंदर से ऐसा, या खांसी के रूप में, या कफिंग के रूप में, किसी न किसी रूप में वो सामने सिम्टम्स दिखाई देने लगेंगे, और जब चेक करवाएंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और उसका अटैक बढ़ जाएगा, फेफड़े तक पहुंच जाएगा। तो शारीरिक रूप से भी अगर थके तो भी ये वायरस जो है अपने कंट्रोल में ले लेगा। और दूसरा, मानसिक रूप से, अगर हमने मानसिक रूप से भी हम थक गए, निराश हो गए, कमजोर हो गए, दुखी हो गए, रोने लगे, अशांत हो गए, डिप्रेस हो गए, मानसिक रूप से, कारण कुछ भी है, लेकिन अगर मानसिक रूप से भी कमजोर हो गए, तब भी हमारी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी और ये वायरस अटैक कर देगा। इसलिए शारीरिक रूप से नहीं हो, ये तो हम ध्यान रख सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज हम बिल्कुल कम कर देवे,
जो बहुत बहुत जरूरी है वो ही एक्टिविटी करें, तो एटलीस्ट शारीरिक रूप से हम थकने से बच जाएंगे। लेकिन सूक्ष्म है मानसिक रूप से, तो मानसिक रूप से हम जरा भी नहीं थके। अब इसमें दो कारण होता है, एक है अपना कारण और एक है दूसरे का दिया हुआ। हम अपनी ही किसी बात से दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, तब भी इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और एक दूसरे ने दिया, दूसरे ने इंसल्ट कर दी, क्रोध कर दिया, कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, और उसमें भी हम अगर मानसिक रूप से अशांत हो गए, रोने लगे, थक गए, तो इम्यूनिटी कम हो जाएगी और आत्मा का मन से कंट्रोल उठ जाएगा और ये वायरस अटैक कर देगा। तो हम अपने आप पर मेहरबानी करें और न शरीर से थके और न मन से थके, तो इस वायरस से बच सकेंगे और ये थोड़ा समय जो है वो निकल जाएगा। हाँ, अगर अटैक हो गया वायरस का तो हमको जो भी दवाइयां डॉक्टर सजेस्ट करते हैं वो लेनी ही है, उसका ट्रीटमेंट करके ठीक होना ही है। लेकिन अटैक हो ही नहीं, उसके लिए ये जो है मुझे थोड़े 15 दिनों का अनुभव ये कहता है कि हम शारीरिक और मानसिक रूप से बिल्कुल नहीं थके। लेकिन इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कि हम दूसरों को भी थकाने के निमित्त नहीं बने। हम नहीं थके, हम अपना ध्यान रख लेंगे, लेकिन हम दूसरों का भी ध्यान रखें कि हम न उन्हें शारीरिक रूप से इतना श्रम दें कि वो थक जाए और न उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करें या किसी भी प्रकार से हैरेस करें या उनको किसी भी प्रकार से क्रोध करके उनको परेशान करें कि वो मानसिक रूप से टूट जावे और ये वायरस उस पर हावी हो जावे। दुआएं कमानी है अभी के समय में, तो हम सेफ रखें, सेफ रहें और सेफ रखें। और इसके पीछे एक ये वायरस एक ग्रहण है और इस ग्रहण से मुक्त होने के लिए हमको एक दान देना है। अगर वो एक विकार का दान दे दिया तो मैं समझता हूं कि इस वायरस के अटैक से हम काफी हद तक मुक्त रह सकते हैं, और वो विकार है क्रोध। अगर इस क्रोध विकार का हमने दान दे दिया तो ये कोरोना वायरस का ग्रहण हमें नहीं प्रभावित कर सकेगा। तो ये चेक करें कि किसी भी बात के कारण अगर क्रोध आ रहा है तो हमारे खातिर भी और सामने वाले के खातिर भी वहां से हट जाएं। क्योंकि क्रोध करेंगे तो सबसे पहले तो क्रोध करने वाला ही, उसकी इम्यूनिटी कम होगी तो उसको भी कोरोना अटैक कर लेगा, और जिस पर क्रोध करेंगे उसकी भी इम्यूनिटी कम हो जाएगी और उस पर भी कोरोना अटैक कर लेगा, तो डबल पाप लगेगा। इसलिए इस ग्रहण से बचने का एक उपाय जो मुझे दिख रहा है, और भी अनेक उपाय होंगे, लेकिन एक जो मुख्य उपाय मुझे दिख रहा है वो है क्रोध का दान देना। तो हम संपूर्ण क्रोध मुक्त बन जाएं, क्रोध का संपूर्ण दान दे देवे ताकि हम भी सेफ रहें और हम दूसरों को भी सेफ रख सके। तो इस जो पूरी दुनिया पर ग्रहण लगा हुआ है, अब देख लीजिए दवाएं भी अपनी रीति चल रही है और भारत में तो हजारों तरह की अल्टरनेटिव घरेलू दवाइयां चल रही है, फिर भी बढ़ता जा रहा है। इतनी ही आत्माएं शरीर भी छोड़ रही है। ये सब कुछ हो रहा है, पर इसके साथ साथ हमको सेफ रहना है। तो ये एक विधि अपना कर देखें कि दे दान तो
छूटे ग्रहण, तो क्रोध का दान दे, संपूर्ण क्रोध मुक्त बने और कोरोना वायरस के ग्रहण से मुक्ति को प्राप्त करे। ओम शांति।